हम सभी जानते हैं कि आज 21 जून है और इस 21 जून को प्रत्येक वर्ष पूरा विश्व में योगा दिवस मनाया जाता है। और इस योग की शुरुआत भारत से हुई थी और आज पूरे विश्व के विभिन्न देश इस योग को अपना रहे हैं और इस योग को कर करके और वो निरोग हो रहे हैं। तो 2015 ईस्वी से पूरे देश में या कहें पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और हम लोग कुछ योगा करेंगे। और हमें सिर्फ योग दिवस पर योगा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने दैनिक जीवन में इसे प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि करें योग रहे निरोग। मतलब योग करने से ही हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, अन्यथा अभी हमें कई तरह की बीमारियां और रोग से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए अगर हमें निरोग रहना है तो हमें प्रतिदिन योगा करना चाहिए। अब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे इस कोचिंग के अजीत सर कुछ योग करवाएंगे और इस तरीके से हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाएंगे। उच्चारण करेंगे मंत्र के साथ। बॉडी लैंग्वेज सबका सही होना चाहिए। ओम संगच्छध्वम सन्वोध्वम मनासी जानताम देवभाग यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। इस मंत्र का अर्थ होता है कि हम योग को अपने जीवन में उतारेंगे आज से, और हम प्रयास करेंगे कि भारत के इस संस्कृति को हमेशा लगातार आगे की ओर बढ़ाएंगे, ताकि ये चीज़ पूरे दुनिया को पता रहे कि हम लोग जो योग का शुरुआत किए हैं ये हम लोग कंटिन्यूअसली हमेशा करने वाले हैं। इससे हम लोग को क्या फ़ायदा होता है, इस चीज़ को याद रखने के लिए, योग को कभी भूलने ना करने के लिए हम लोग योग करते हैं। और आज के दिन इसी तरह इकट्ठा होकर के आज पूरे योग को करने वाले हैं। सबसे पहले वाइब्रेट करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र दुनिया में है ओम। ओम का उच्चारण हमें 5 बार करनी है, पूरे बॉडी को वाइब्रेट करके एनर्जी के साथ। ठीक है, उच्चारण करना है 5 बार। स्टार्ट। स्टॉप। अनुलोम और विलोम, इसमें हम जो कि हम करवाते भी है रेगुलर, इसमें हम अपने फिंगर से एक तरफ के नोज को ढकेंगे और दूसरे साइड के नोज से हम सांस लंबी खींचेंगे जितना खींच पाएंगे, और फिर हम अगले नोज से बंद करेंगे और नेक्स्ट वाले नोज से हम उसको बाहर निकालेंगे। सबको पता ना यह योग हम सभी को करवाते हुए आए हैं, ताकि इसका बेनिफिट हम लोग को पता रहे। तो पहले एक तरफ से नाक को अपने हैंड से, थंब से ढकना है। लेफ्ट साइड पहले कवर करना है। चलिए स्टार्ट करिए। लंबी सांस लेना है राइट नोज से। राइट नोज को पकड़ कर छोड़ना है। अपने अकॉर्डिंग 5 बार करिए, मुंह ओपन को नहीं करना है। स्टॉप। अगला योग हम लोग करने वाले हैं कपाल भाती। ये कपाल भाती में हम कंटिन्यूअस करवाते रहते हैं। ये क्या होता है, इसमें हम सांस को पहले गहरी सांस ले करके और
हाँप हाँप के धीरे धीरे उस सांस को कट कट करके छोड़ेंगे। कपालभाति में हम लोग क्या करेंगे, जो हवा है अंदर से वो हम नाक के थ्रू एक झटके में बाहर छोड़ेंगे, और पेट जो है वो अंदर जाना चाहिए और सारा एयर जो हवा है वो बाहर आना चाहिए एक झटके में। तो सभी अपना अपना पोजीशन ले लेंगे और कमर सीधी कर लेंगे और हाथ सामने होनी चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट। स्टॉप। वृक्ष का मतलब पेड़। तो अभी जो योग करने वाले हैं उसका नाम है वृक्षासन। समझ में आ गया क्या करने वाले हैं? सो वृक्षासन में हम पेड़ का स्ट्रक्चर लेंगे। हाँ, कुछ लोग को समझ में आ गया क्या करने वाले हैं? सो चलो, हैंड्स को ऊपर करना है। पहले सबसे पहले सूर्य नमस्कार की तरह हाथ ऊपर करना है, जोड़ना है, और कौन सा राइट पैर को उठाना है और लेफ्ट पैर के जो ये हमारा केहूना है उस जगह पे टच करके थोड़ा देर तक रहना है। चलो स्टार्ट करें। चलो, वृक्षासन बनना है सभी को। स्टार्ट करिए। सभी को करना पड़ेगा तभी ये आदत सबको पैर बनेगा। को थोड़ा सा ऊपर खींचिए, ऊपर पकड़ के रखना है, पैर नीचे आना नहीं चाहिए। तो लगातार अगर करते रहेंगे तो इसका बेनिफिट होगा और ये हम लोग को आदत पड़ जाएगा करने का। चलो, ऑफ को स्ट्रेट सामने, और अपने पैर पे खड़े हो जाएं, इस तरीके से आगे खड़े हो जाएं। अब हमने केहूने के बल पे बैठना, झुकना है आधा, पूरा तरीके से नहीं झुकना है। आप हाथ झुक करके अटके रहना है। अगर बल लग रहा है इसका मतलब काम कर रहा है सही से। पूरा भी नहीं बैठना है, पूरा खड़ा भी नहीं होना है, ऐसे अटके रहना है। घुटना मजबूत होगा सबका। चलो ऑफ हो जाओ, हाथ नीचे कर लो। पहले स्कंद चालन में हमारा स्कंद मतलब क्या होता है? कंधा। तो अपने फिंगर्स को एक साथ क्लोज करके कंधे पे रखना है और एक बार 4-5 बार आगे की ओर फॉरवर्ड करिए, आगे की ओर घुमाइए, जितना हो सके पीछे बेंड करके घुमाना है 5 बार। अब अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे से फिर पीछे की ओर, आगे से पीछे की ओर, जितना हो सके मूव करना है। ऑफ। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में हम लोग त्रिकोण बनने वाले हैं। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल ना। ट्रायंगल को ना त्रिकोण कहते हैं। तो त्रिकोणासन पढ़ने वाले करने वाले हैं। पैर हम लोग को फैलाना है। त्रिकोणासन सब लोग किया हुआ है ना? लेफ्ट हैंड से, सॉरी राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करना है, फिर लेफ्ट हाथ से राइट हैंड पैर को टच करना है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं, मतलब राइट हैंड ऊपर करना है और किसको टच करना है? लेफ्ट पैर। टच हो गया, एक साथ करेंगे मूव सब लोग। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ऑफ। है वो अर्ध चक्रासन है, आधा मूव करने वाले हैं बॉडी को। अपने हैंड्स को कमर पे रखें, एक बार आगे की ओर करेंगे, फिर सामने खड़ा होंगे, फिर पीछे की ओर बेंड करेंगे। सो बेंड अ बिट फॉरवर्ड की ओर, आगे की ओर एक बार झुकेंगे, पीठ सीधी होनी चाहिए, पैर नहीं मुड़ना है किसी को, बस कमर मोड़ना है इक्वल साइज पे। अब खड़े हो जाएंगे, पीछे की ओर मुड़ करेंगे, कमर को सिर्फ मोड़ना है, खड़े हो जाएंगे, स्टॉप। से सटाएंगे दोनों पैर को, पता ना सभी को? पूरा ऐसे सटाना है, इसे सामने भी सटना चाहिए, दोनों पैर भी सटा होना चाहिए। इसको तितली का आसन कहते हैं। तितली का पंख होता है ना, इसको पकड़ पकड़ के प्रयास करें कि जमीन में टच करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पकड़ लीजिए सब लोग, ये पूरा सटा के रखना है इधर। इस सामने भी टच होना चाहिए, दोनों पैर भी सटा होना चाहिए। आयुष, अंशिका अंदर सटाओ, सामने करो, इधर से सबका सट जाएगा। इधर दिक्कत है, इधर सटाओ, और जिधर दिक्कत है वो काम हो रहा है। चलो
इसको पूरा फैला और मारो जब तक ना सटे जमीन पे, पूरा टच होना चाहिए, पकड़े जिसका हो जा रहा है सो। सबसे सट रहा है? जिससे नहीं सट रहा है वो जल्दी बूढ़ा होने वाला, बता रहे हैं। जिससे योग सही तरीके से नहीं होगा इसका मतलब उसका कमर, उसका पैर, ये सब स्टार्ट हो जाएगा जल्दी तुरंत दर्द करना। चलो ऑफ कर दो। आएंगे हाथ सीधे रखेंगे ऐसे पूरा घूम घूम के। अब वीडियो बना, हाथ हो गया ऊपर। आप शुभम सभी को क्या कैसे कर रहा है? कमर सीधा रखो, कमर सीधा रखेगा तो हाथ और ऊपर जाएगा। हाथ सटाओ थोड़ा। विक्रम कमर सीधी और ऊपर जाएगा हाथ। आयुष पंडित सबसे लास्ट। अनमोल अब इस हैंड्स को अपने फिंगर, पैर वाले फिंगर को टच करना धीरे धीरे और प्रयास करो मुंडी नीचे सटाना है। सट पा रहा है? नीचे सटाओ। चलो हाथ ऊपर करो फिर से एक बार और, सभी लोग ऊपर करो हाथ। एक बार फिर से पैर को टच करना है और माथा को सटाना है, प्रयास करना है सटे पैर में। वापस पोजीशन में आओ, ऊपर करो हाथ। एक बार और करेंगे, पैर पे टच करो, फिंगर पकड़ो, हैंड्स को सटाओ पैर में। हाथ ऊपर करो, ऑफ कर दीजिए। उसका नाम है भुजंगासन। इसमें अपने भुजाओं का प्रयोग करने वाला है। भुजा मतलब क्या होता है? बाजू। बाजू मतलब आर्म, आर्म मतलब ये बॉडी, समझ गया ना? तो सबसे पहले अपना पोजीशन लेंगे, जिस तरह लेटते हैं उस तरीके से पैर पीछे करेंगे। ए, किसको किसको बॉडी बनाना है? चलो हो गया पोजीशन में। एक बार जिराफ की तरह गर्दन को बाहर निकालना है, एक बार वापस अंदर की तरह करना है। किसकी तरह? कछुआ की तरह, पता है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। आगे की ओर पहले करें, माथा पूरा जितना उसके ऊपर खींचो, पूरा गला को। चलो ना, हो गया। अब पीछे की ओर कछुआ की तरह मुंडी नीचे घुसा, पीछे उठ जाना चाहिए। अब आगे की ओर करेंगे, हल्ला कोई भी ना करे, इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर शांति से करें, आराम से। आगे की ओर, पीछे, आगे आगे की ओर। हल्ला करेगा, आवाज पीछे तक नहीं पहुंच पा रही है। पीछे की ओर वापस। स्टॉप करवा दूंगा। आगे की ओर। सब माथा ऊपर निकालो, पैर जमीन में सटना नहीं चाहिए। ऑफ। अगला, सबसे पहले हाथ आगे करें सीधे, सबसे पहले लाइन सीधा करो, स्ट्रेट हो जा इधर सूरज। अब एक बार लेफ्ट की तरफ हाथ घुमाएंगे, एक बार राइट की तरफ। सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। एक हाथ आगे जाएगा, एक हाथ छोटा रहेगा, लेकिन पूरा प्रयास करना है ये भी घूमे। दोनों साइड को मूव करना है। किधर करो? लेफ्ट साइड किधर है सब लोग का? सामने। राइट साइड पूरा घुमाना है। किसी को बॉडी मूव नहीं करना है, सामने फेस मेरा रहेगा, बट इधर पूरा हाथ फैलेगा। सामने, स्टॉप। अपना लाइन सीधी कर लेंगे। अब जितने जो योग आज के लिए महत्वपूर्ण थे उन्हें हम लोग किया। अब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम लोग इस प्रकार से कुछ योग कर करके और हम लोग मनाएं। अब इस कार्यक्रम को हम लोग समापन करते हैं और इस कार्यक्रम का आयोजित करने का हम सभी का उद्देश्य ये था कि हम सभी को अपने जीवन में, अपने रूटीन में, अपने दैनिक जो क्रियाकलाप है उसमें हम लोग योग को शामिल करें ताकि हम सभी निरोग रहें और स्वस्थ रहें। तो हम सभी को सिर्फ आज नहीं, हमें प्रतिदिन योग करनी चाहिए और हम लोग प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे तो हम लोग प्रत्येक दिन 10 से 15 मिनट तो योगा करते ही हैं और ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा।
तो इन्हीं उद्देश्य के साथ कि हमें प्रतिदिन अपने जीवन में योगा करनी चाहिए, और जिस प्रकार हम लोग अभी अपने रूटीन में जैसे सुबह उठते हैं तो अपने जो शौच वगैरह जाने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम लोग योगा करते हैं प्रतिदिन, वो जारी रहेगा। तो करें योग, रहे निरोग। इन्हीं उद्देश्य के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब आप सभी तुरंत यहाँ से जाने के बाद पानी वगैरह पी लेंगे और तुरंत अपना अपना क्लास में जाएंगे।